प्रिय विद्यार्थियों, सभी का इस कक्षा में स्वागत है। हम संज्ञा प्रकरण पर विचार कर रहे थे और इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने जो है माहेश्वर सूत्रों पर विचार किया था और आज हम जो है संज्ञा प्रकरण का जो प्रथम सूत्र है हलन्त्यम, उसके बारे में जो है विस्तृत चर्चा करेंगे और उसका जो मंतव्य है उस मंतव्य को जानने का प्रयास करेंगे। तो प्रथम जो सूत्र है संज्ञा प्रकरण में वो है हलन्त्यम। यदि हम इस सूत्र को जो है विभाग करें, इसका विभाजन करें, तो दो पद जो है हमारे सामने उपस्थित होते हैं। वो दो पद हैं हल और अंत्यम। हल, धन, अंत्यम दोनों को मिलाते हैं, एकत्रित करते हैं, संधित करते हैं तो हलन्त्यम इस प्रकार का स्वरूप बनता है। तो यह सूत्र क्या कहता है? तो इसकी वृत्ति में आचार्य वरदराज स्पष्ट करते हैं कि उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। हमको इस वृत्ति को अपने स्मृति पटल पर अंकित करना है। उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, अर्थात उपदेश में जो अंतिम हल है वो इत होता है। क्या इसका आशय हुआ? एक बार आप पुनः जो है जाने। उपदेशे, उपदेशे इति उपदेश अवस्थायाम, उपदेश की अवस्था में क्या है? अंत्यम हल, अंतिम जो व्यंजन वर्ण है, उपदेश अवस्था का जो अंतिम हल यानी कि व्यंजन वर्ण है उसकी क्या होती है? तो कहा इत स्यात्, उसकी इत संज्ञा होती है। उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्, उपदेश अवस्था का जो अंतिम हल है, अंतिम जो व्यंजन वर्ण है वह इत होता है। तो आप यह प्रश्न कर सकते हैं कि हलन्त्यम सूत्र में तो जो है कहीं पर जो है उपदेशे ऐसा लिखा हुआ नहीं है, तो आप ये उपदेशे कहाँ से लेके आए और कैसे इसका अर्थ जो है संगतिकरण आपने कर दिया? तो हमें यह जानना चाहिए कि हमारे यहाँ अनुवृत्ति की जो है परंपरा है। अष्टाध्यायी के जो सूत्र हैं उन सूत्रों में पूर्व सूत्रों से जो है अनुवृत्ति आती रहती है और अनुवृत्ति के साथ ही उसको लगा करके उसका अर्थ निर्धारण किया जाता है। तो इस सूत्र में जो उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र है, उस सूत्र से उपदेशे और इत इन दोनों पदों की जो है अनुवृत्ति हमको करनी होगी और फिर जो है जो अंतिम पद है उसको इसके साथ में संयुक्त करते हुए हम इसका अर्थ जो है निर्धारित करेंगे कि जो उपदेश अवस्था में, जो उपदेश अवस्था में वर्तमान जो अंत्य व्यंजन वर्ण है उस अंतिम व्यंजन वर्ण की इत संज्ञा होती है। तात्पर्य केवल इतना है कि उपदेश के अंत में होने वाला जो व्यंजन वर्ण है, हल वर्ण है, उसकी इत संज्ञा होती है या वह इत कहलाता है। अब इसमें एक शब्द जो है, एक पद जो आया वो आया उपदेश, जिसको कि हमें स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करना चाहिए कि ये उपदेश है क्या। तो इस उपदेश को क्या है इसको स्पष्ट करते हुए काशिकाकार ने जो है स्पष्ट रूप से कहा कि उपदेश में जो है, उपदेश के अंतर्गत जो है वो सूत्रपाठ, खिलपाठ, खिलपाठ का अर्थ है कि धातुपाठ, गणपाठ, उणादि पाठ और लिंगानुशासन, इन सभी का जो है समावेश होता है। लेकिन कुछ जो दूसरे आचार्य हैं उनके अनुसार जो है सूत्रपाठ, गणपाठ, धातुपाठ, उणादि पाठ, लिंगानुशासन, वार्तिक पाठ, आगम, प्रत्यय और आदेश, इन सभी की जो है उपदेश संज्ञा की गई है। जैसे कि कुछ आचार्य कहते हैं धातु सूत्र गणोणादि वाक्यलिंगानुशासनम आगम
प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। अर्थात धातु, सूत्र, गण, गुणादि, वाक्य, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय और आदेश, इन सब की जो समाहित संज्ञा है वह उपदेश संज्ञा है। यानी कि कुल मिलाकर के इन सब को जो है हम उपदेश कहते हैं। और आचार्य वरदराज स्वयं कहते हैं कि उपदेश आद्योच्चारणम, उपदेश जो है आद्य उच्चारण, प्रथम जो उच्चारण हुआ है वह उच्चारण उपदेश कहलाता है। तो प्रथम उच्चारण किन का? मेरे द्वारा जो किया गया है या किसी आचार्य का, तो वहाँ वो स्पष्ट करते हैं कि पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, ये जो त्रिमुनि व्याकरण जिसको हम मानते हैं, तीनों को जो हम आचार्य मानते हैं, इन आचार्यों का जो प्राथमिक उपदेश है, इनका जो आद्य उच्चारण है वह उपदेश पद से व्यवहृत करने योग्य है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो जो सूत्र हैं, सूत्र में जो है आप माहेश्वर सूत्र सुने, प्रत्याहार सूत्र भी मान लें, दूसरे जो है व्याकरण के सूत्र हैं उनको भी मान लें, धातु पाठ मान लें, गण पाठ, प्रत्यय, आगम और आदेश, इन सब को जो है हमको उपदेश मानना चाहिए। जैसे कुछ आचार्यों ने और भी इसको स्पष्ट करते हुए कहा, प्रत्यया शिवसूत्राणि आदेशा आगमास्तथा धातु पाठो गणपाठ उपदेशा प्रकीर्तिता। अर्थात ये सब मिलाकर के इन सब की जो संज्ञा है वो उपदेश संज्ञा है। तो हम ये कह सकते हैं समारित्य या कंक्लूसिव रूप में कि माहेश्वर सूत्र, धातु पाठ, गण पाठ, प्रत्यय और आगम और आदेश, इन सब की प्रत्याहार, इन सब की जो है उपदेश संज्ञा है। अतः इन सब के अंत में आने वाले जो व्यंजन वर्ण हैं, उन व्यंजन वर्णों की इत संज्ञा होगी या उनको इत इस पद से अभिहित किया जाएगा, कहा जाएगा। हम एकैकशः इन सभी का उदाहरण लेते हैं और समझते हैं कि इनमें कौन सा वर्ण किस प्रकार से इत संज्ञक होगा। सबसे पहले हम जो है माहेश्वर सूत्र लेते हैं। तो हमारे पास में, जैसे मैंने आपको जो है अपने पूर्व व्याख्यान में जो है 14 माहेश्वर सूत्रों के बारे में बताया था, और प्रथम सूत्र जो है मैंने ऐ उण इस प्रकार का जो है पाठ आपको बतलाया था। तो यह जो ऐ उण माहेश्वर सूत्र है, इस माहेश्वर सूत्र में अ, ई, उ और ण, ये 4 वर्ण हैं। तो हमने कहा कि उपदेश, ये चूंकि उपदेश है तो इस उपदेश का अंतिम वर्ण, और अंतिम भी क्या, हल वर्ण, अंतिम स्वर वर्ण नहीं कहा है, अंतिम भी कैसा है, व्यंजन वर्ण जो है उसकी इत संज्ञा है। तो अ, ई, उ और ण, इनमें अंतिम वर्ण है ण, और अंतिम हल वर्ण भी क्या है, ण। तो ये जो ण है, इस ण की इत संज्ञा होगी। प्रत्याहार बनाते समय इस की जो है प्रयोजन मूलकता जो है रहेगी, और ये जो ण है, जैसे हम अण प्रत्याहार जब बनाएंगे तो अंत में जो अ के अयुण के अ से लगा करके ण तक जो है ग्रहण करेंगे, या ऋण के ण तक जो है भी ग्रहण करेंगे एक अण प्रत्याहार में। तो वहाँ पर जो है ये हलंत्यम जो सूत्र है, इस सूत्र से प्रत्याहार निर्माण करते समय हम इस ण की इत संज्ञा कर देंगे, और जो इत संज्ञक होता है उसका जो है हम अदर्शनम लोपः से लोप संज्ञा कर देते हैं और तस्य लोपः से लोप कर देते हैं। तो उसका प्रगणन जो है मूल पाठ में नहीं आता है, तो ये वहाँ पर जो है इसकी प्रयोजन मूलकता जो है सिद्ध होगी। अतः ये हमने देखा कि किस प्रकार से माहेश्वर सूत्र में अंतिम ण की इत संज्ञा हो रही है।
दूसरा जो उदाहरण जो है हमने कहा था कि जो है धातु पाठ जो है वो भी इसी कोटि में आएगा, उपदेश कोटि में आएगा। तो धातु पाठ का भी जो अंतिम वर्ण है वो इत संज्ञक होगा। उदाहरण के लिए जैसे हमने पाक के अर्थ में धातु है डू पचस पाके, डू पचस पाके। तो अब ये धातु पाठ में डू पचस में जो है डू प च और स, अंतिम जो व्यंजन वर्ण आया वो आया श। तो इस अंतिम व्यंजन वर्ण स की जो इत संज्ञा है वो प्रस्तुत सूत्र अर्थात हलंत्यम से हो जाती है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि धातु में किस प्रकार से अंतिम इत वर्ण जो है व्यंजन वर्ण की इत संज्ञा इस हलंत्यम सूत्र से होती है। तीसरा उदाहरण जो हम लेना चाहेंगे वो है गण पाठ का। गण पाठ में भी जो अंतिम जो है, चूंकि गण पाठ भी जो है वो उपदेश पद से अभिहित होने वाला है, तो गण पाठ में भी जो अंतिम व्यंजन वर्ण होगा उसकी भी जो है इस हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। जैसे कि हम गण पाठ में देवादिगण है या नदादिगण है, तो वहाँ देवट नदट आदि जो शब्द आते हैं जो कि गण मूलक हैं, तो वहाँ पर देवट में ट या नदट में जो ट है उस ट की इत संज्ञा प्रस्तुत सूत्र अर्थात हलंत्यम से हो जाती है। तो ये उदाहरण हो गया गण पाठ का। उसी प्रकार से जो प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों में भी जो है जो अंतिम व्यंजन वर्ण होता है उसकी इत संज्ञा होती है। जैसे हम एक उदाहरण के लिए लेते हैं, जैसे स्वपो नन ले लें, तो स्वपो नन में क्या है, नन प्रत्यय है। तो नन प्रत्यय में भी जो अंतिम न है उस न की जैसे इत संज्ञा हो जाएगी। या जैसे हमने कहीं पर जो है दूसरा कोई प्रत्यय लिया तो वहां पर भी जो है अंतिम जो व्यंजन वर्ण होगा उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। तो जिस प्रकार से यहाँ नन में जो न की अंतिम व्यंजन वर्ण है उसकी इत संज्ञा किससे होगी, तो प्रस्तुत सूत्र हलंत्यम से होगी, क्योंकि वह उपदेश अवस्था का अंतिम इत संज्ञक हल वर्ण है। उसी प्रकार से और उदाहरण जो हमारे सामने आता है, अगला उदाहरण जो आता है वो आता है आगम का, जहाँ हम व्याकरण शास्त्र में कई शब्दों का या कई प्रत्ययों का आगम भी करते हैं कुछ। तो वहाँ जो आगम होगा तो आगम होने पर भी उसका जो अंतिम व्यंजन वर्ण होगा, हल वर्ण होगा, उसकी इत संज्ञा होगी। उदाहरण से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने एक सूत्र पढ़ा गणो कुक, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस सूत्र में जो है हमने कुक और टुक ये जो दो आगम हैं इन आगमों के बारे में पढ़ा। अब कुक और टुक में जो अंतिम व्यंजन वर्ण अर्थात ककार है क, उस ककार या क का इत संज्ञा जो है वो प्रस्तुत सूत्र हलंत्यम के द्वारा की जाती है। तो पीछे खाली कु या टू ही बचेगा। उसी प्रकार से जैसे तुकागम करते हैं तो तुकागम में भी जो है अंतिम क होता है, उसकी क की जो है इत संज्ञा जो है वो हलंत्यम सूत्र से हो जाती है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आगम भी चूंकि उपदेश पदवाच्य है, उपदेश के अंतर्गत परिगणित है, अतः उसके अंतिम व्यंजन वर्ण की हलंत्यम सूत्र से जो है इत संज्ञा हो जाएगी। और अंतिम जो उदाहरण के रूप में जो है हमने जो बात कही थी आदेश की, तो जहाँ कहीं पर भी जो है किसी सूत्र के द्वारा आदेश का विधान किया जाता है तो जो आदेश होता है उस आदेश का भी अंतिम जो व्यंजन वर्ण है वो इत संज्ञक होगा। जैसे एक सूत्र है अवंग स्फोटायनस्य, पुनः सुने, अवंग स्फोटायनस्य, स्फोटायन ऋषि के मत में जो है अवंग आदेश होता है। अब यहाँ अवंग आदेश में जो अ, व और ग, ये जो ग पद आया है ये व्यंजन वर्ण है, और इस व्यंजन वर्ण का हलंत्यम जो सूत्र है, इस सूत्र से चूंकि ये उपदेश में परिगणित है आदेश, इसलिए इस आदेश का उपदेशावस्था में यानी कि उपदेश के अंतर्गत परिगणित होने के कारण जो अंतिम व्यंजन वर्ण जो ग है उस ग का जो है क्या हो जाएगा, उसकी इत संज्ञा हो जाएगी, वो इत संज्ञक कहलाएगा। और इत संज्ञक कहलाएगा तो हम उसका दर्शनम लोपा से लोप करके तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया वहां सुनिश्चित हो सकेगी।
तो कुल मिलाकर के जो है हलन्त्यम सूत्र का जो अर्थ निर्धारित हुआ इन सब उदाहरणों के माध्यम से, जैसा कि हमने समझा, वो यह निर्धारित हुआ कि उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल है, अंतिम जो व्यंजन वर्ण है, उस अंतिम व्यंजन वर्ण की हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है।